इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। आशीर्वाद मिल रहा है जिसकी से मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है और मैं सेवा। मेरा नाम सुमित शर्मा एडवोकेट है और मैं बाय बर्थ वार्ड 58 से हूँ और मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। साथ के साथ मेरी वाइफ बीएससी एलएलबी है। क्षेत्र में नालों में गंदगी होने की वजह से यहाँ पर क्षेत्र में मच्छरों की समस्या बहुत ज्यादा है। उसको लेते हुए मैंने अपने घर से कॉलिन की मशीन से नालियों में दवाई छिड़कना शुरू किया और फिर वो धीरे धीरे मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, जिससे शिविर हमने 2018 से लगाना शुरू करा। राष्ट्र क्षेत्र में हम लोग रक्तदान शिविर 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगाते हैं। 11 रक्तदान शिविर हम लगा चुके हैं। कोरोना काल में जब घर घर बंद थे और यहाँ पर प्रवासी लोग रह रहे थे, उन लोगों को राशन की व्यवस्था करना, और दूसरी बात हमारी संस्था के अंदर एक खास बात यह रही कि हमने किसी भी व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का फोटो नहीं हुआ। जैसे कि ठेकेदार और हमारे क्षेत्रीय नेताओं की कुछ सांठगांठ अच्छी रही हो, जिसकी वजह से क्षेत्र में विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। जल निगम के मोटी मोटी पाइपलाइन लग गई हैं, जिससे उस नाले की सफाई जेसीबी से कभी भी भविष्य में नहीं हो सकती है। गरीब विधवा महिला जो हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके राशन कार्ड की समस्या, उनकी पेंशन की समस्या आज भी बरकरार है और क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर 1500 रुपए विधवा महिलाओं से पेंशन बनवाने के लिए लिए जाते हैं। 600 रुपए राशन कार्ड को बनवाने के लिए लिए जाते हैं। आधार कार्ड में बनवाने के लिए 200 से। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ के घर रोजाना खबर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार मिलिए अपने उम्मीदवार के तहत हम तमाम पार्षद उम्मीदवार से आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं। वार्ड नंबर 58 में हम आ गए हैं, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार, मेरठ के जाने माने सामाजिक शख्सियत और संस्था हम के कर्ता धर्ता रूट लेवल पर जाकर रक्तदान शिविर हो या कोरोना काल में जन जन की सेवा करने का मामला हो, वार्ड नंबर 58 में एक ही नाम आता है, एडवोकेट सुमित शर्मा का। हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन हम मतलब आप भी और हम भी मिल गए। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का मामला हो, आप जिस विजुअल में देख रहे हैं, ये मशीनें इनके घर में रखी हुई हैं और इससे तमाम सैकड़ों बार, हजारों घर में सैनिटाइज कर चुके हैं। सूरज कुंड पे सफाई व्यवस्था को लेकर नालियों में एंटी लार्वा डालने का मामला हो, यानी कहीं न कहीं रूट लेवल पर जाकर सामाजिक ताने बाने को समेटने वाले वह शख्सियत आज चुनाव मैदान में है और जनता का आशीर्वाद चाहता है। तमाम चीजों को लेकर रक्तदान महादान का स्लोगन बुलंद करने वाले लोग रक्तदान नहीं करते, लेकिन आज तक 2014 से लेकर अब तक हजारों यूनिट रक्त जमा करके, साल में 2 बार ब्लड डोनेशन करके जन जन तक अपनी सेवा का अलग जगाने वाले एडवोकेट सुमित शर्मा वार्ड नंबर 58 सूरज कुंड से निगम पार्षद के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ऐसे हम सीधे रूबरू होंगे उनके व्यापारिक, उनके सामाजिक, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उनके एजेंडे को भी और उनके छुए और अनछुए पहलू को टटोलेंगे कि कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने जान जोखिम में डालकर, जोर देना चाहता हूं, जान जोखिम में डालकर उन्होंने जन जन की सेवा की। नमस्कार सुमित जी, कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनर्जेटिक हैं आप जी? बिल्कुल, जनता के आशीर्वाद मिल रहा है जिसकी से मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है और मैं सेवा कर रहा हूँ। सुमित जी, आप एक चीज बताइए, आप वार्ड 58 से उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, बीच में कोरोना काल आया। कोरोना काल में आपने बहुत अच्छी मेहनत की, जैसा मैंने तमाम क्षेत्र के लोगों से पूछा भी है और लगातार आपके यहाँ के मैंने देखा भी है सैनिटाइजेशन मशीन और तमाम चीजों को लेकर। सबसे पहले बताइए कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी क्या करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मेरा नाम सुमित शर्मा एडवोकेट है और मैं बाय बर्थ वार्ड 58 से हूँ और मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। साथ के साथ मेरी वाइफ बीएससी एलएलबी है और वो ट्यूशंस देती हैं, हाउसवाइफ है वैसे साथ में, और मेरे पापा एक समाज सेवी हैं और बिजनेसमैन हैं। जिस तरीके से लगातार आप वार्ड नंबर 58 में जाने पहचाना चेहरा है, आप सुमित शर्मा के तौर पे लोग जानते हैं कि रक्तदान के क्षेत्र में आपका एक बड़ा, मेरठ में ही हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन हम की तरफ से
15 अगस्त और 26 जनवरी को रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। लगातार सैकड़ों हजारों यूनिट ब्लड जमा करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो बिजनौर हो या कहीं हो। सबसे पहले बताइए कि आपने सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए कौन सा पल है जिससे आप समाज सेवा को आपने अपना जरिया बनाया? जी, ये बात सन 2014 की है। मैं जो है अपने क्षेत्र में ही घूम रहा था अपनी वाइफ के साथ में, तो उसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि वहां पर जो आउटसाइड में जो सड़कों के किनारे सोते हुए लोग होते हैं, या जो रिक्शा चलाते हैं, या कोई कमजोर वर्ग से हैं, है ना, उन लोगों को मैंने देखा कि वो लोग वो फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं जिससे उन्हें आराम से रात को नींद मिल जाए। क्षेत्र में नालों में गंदगी होने की वजह से यहाँ पर क्षेत्र में मच्छरों की समस्या बहुत ज्यादा है। उसको लेते हुए मैंने अपने घर से कॉलिन की मशीन से नालियों में दवाई छिड़कना शुरू किया, और फिर वो धीरे धीरे मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, जिससे मुझे उत्साह मिला। फिर मैंने अपनी मशीनें खरीदी। आज मेरे पास फॉगिंग की 4 मशीनें हैं और 6 नालियों में जो एंटी लार्वा डालते हैं उसकी मशीनें हैं। तो उसी के माध्यम से जब मैंने उन लोगों को फील किया कि वो जब अगर उन्हें आराम की नींद मिल जाए तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया और लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल 2014 का वो क्षण जब अपनी पत्नी के साथ ये विचरण कर रहे थे रात में, और दुकान के बाहर, शटर के बाहर, फुटपाथ पर कुछ ऐसे लोग सो रहे थे जो वाकई सबसे निचली आबादी को बिलोंग करते होंगे, तभी फुटपाथ पर सोते हैं। अब फुटपाथ पर सोने वालों की जिंदगी कैसी होती है आप भी महसूस कर सकते हैं। सुमित शर्मा निकले तो थे 2014 में वॉकिंग करने, लेकिन वहां पे मच्छरों का प्रकोप देख के तमाम चीजों को लेकर चिकनगुनिया की बीमारी का मामला भी चल रहा था, और उस दौरान उन्होंने एंटी लार्वा नालियों में डालने के अभियान से अपनी जिंदगी के सामाजिक ताने बाने की शुरुआत की। उसी समय इन्होंने हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन की स्थापना की, एनजीओ खोला हम, जिसमें हम मतलब हम सब मिलकर रहते हैं, मैं नहीं। सबसे पहले बताइए कि जब हम हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन खोलने के पीछे आपने इस तरीके से भावना आई, फिर आपने संस्था बना लिया, उसके बाद आप बताइए कि रक्तदान शिविर कब से शुरू किया और कितने हजारों यूनिट अब तक रक्तदान आप जमा कर चुके हैं? जी, रक्तदान शिविर हमने 2018 से लगाना शुरू करा। राष्ट्र क्षेत्र में हम लोग रक्तदान शिविर 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगाते हैं। 11 रक्तदान शिविर हम लगा चुके हैं। मेरे पास में मेरे परिवार में ही एक वाक्य हुआ था। मेरे बहनोई साहब की मदर यहाँ पर लोकप्रिय में एडमिट थी, तो उनको ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। हम लोग काफी जगह घूमे, तो उस दिन ये एहसास हुआ कि हम यूथ है तो हम तो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो यूथ को उसी दिन से हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया, और पहले रक्तदान पर जो मेरे जो सामाजिक साथी हैं, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, और हम लोगों ने रक्तदान शिविर की स्थापना करके रक्तदान शुरू कर दिया, रक्तदान शिविर लगाना। और अब तक हम लोग लगभग 1800 से 2000 लोगों को रक्तदान कर चुके हैं। प्यारेलाल जिला अस्पताल के साथ में डॉक्टर कौशलेंद्र जी हैं, उनके साथ में हम रक्तदान शिविर लगाते हैं, जिससे गरीब और असहाय और जो एक्सीडेंट से जो अज्ञात लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनको उस रक्तदान की, और थैलीसीमिया के बच्चों को उस रक्त की आवश्यकता पड़ने पर वो उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल, हजारों यूनिट रक्त जमा कर चुके हैं, और अभी तक कितनी बार, एक साल में 2 बार, तो कितनी बार रक्तदान शिविर लगा चुके हैं? मतलब आप, हमें लगता है 10-15 बार लगा। जी, 11 रक्तदान शिविर हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन यदि कोई भी शहर में रक्तदान शिविर लगता है और हमारे पास सूचना होती है, और अगर हमारे 90 डेज कंप्लीट हुए हैं, तो हम या तो वहां पर रक्तदान करते हैं, या डेंगू से जो पीड़ित होते हैं, जिनको प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम एक्टिव डोनर के रूप में उनको जाकर रक्तदान करते हैं। बिल्कुल, वार्ड नंबर 58 वाकई एक बहुत बढ़िया ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया, जिससे रक्तदान को लेकर, वाकई रक्तदान एक महादान होता है। लोग खून की कमी से काल के गाल में समा जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां से कॉल आते हैं और कहां मदद करने में सक्षम हो पाए अभी? जी, वेस्ट यूपी में हमारे पास मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और कीरतपुर, हापुड़, मेरठ, मोदी नगर, यहाँ के लोग हमारे संपर्क में रहते हैं। और हम अगर वो मेरठ ट्रांसफर हुए हैं तो हमारी संभव मदद होती है कि मेरठ कोई आए तो वो बेचारा खून से परेशान ना हो, तो हमारी संस्था के लोग, जो हमारे एक्टिव डोनर हैं, वो लोग वहां पर जाते हैं और उनको ब्लड डोनेट करके उनको इस परेशानी से समाधान करते हैं। खून वाली संस्था, जी हाँ, वाकई रक्तदान महादान वाली संस्था के तौर पर हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन हम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाना पहचाना नाम है, और एडवोकेट सुमित शर्मा का भी जाना पहचाना नाम है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 58 में कौन कौन से इलाके आते हैं? जी, वार्ड 58 में गांधी आश्रम, गांधीनगर, स्पोर्ट्स कॉलोनी
देवी नगर, लक्ष्मी नगर, हनुमानपुरी, आर्य नगर, बंसीपुरा, पुराना बंसीपुरा, शंकरकोटी, ये क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आते हैं वार्ड 58 में। और वार्ड 58 की जो जनता है, हम लोग पिछले 9 साल से उन लोगों की सेवा में फॉगिंग करके, रक्तदान करके, और जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा के सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कोरोना काल का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना काल में इसी वार्ड नंबर 58 में मेरठ का बड़ा शमशान घाट भी है, जहां पर कोरोना काल में लगातार डेड बॉडी की लाइन लगी रही। यहां के लोग दहशत में थे। उससे पहले भी दोनों कोरोना काल में घर घर जाकर एक दो बार नहीं दर्जनों बार एक मकान को फॉगिंग करने का जिम्मा सुमित शर्मा ने उठाया। यही सुनाएंगे कि जब पहली बार जाते थे फॉगिंग करने कोरोना काल में, तो पत्नी किस तरह हाथ पकड़ लेती, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या वाकया रहा आपका? जी, कोरोना काल में जब दहशत में चल रहे थे तो टीवी के माध्यम से सभी लोग परेशान थे, तो मेरी बीवी और बच्चे भी काफी लोग परेशान रहते थे। तो लेकिन हम लोग सामाजिक हैं, और जब सामाजिकता सामने आती है तो घर को पीछे रखना पड़ता है और लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो मैंने सैनिटाइज मशीन उठाई अपनी, और सैनिटाइजर उपलब्ध करा के हमने घर घर को पूरी टीम के साथ में सैनिटाइज करना शुरू किया, जिसमें मेरी वाइफ की अपील थी कि शायद हम लोगों को कुछ ना हो जाए। तो मेरा था कि जब नर सेवा नारायण सेवा है, जब हम लोगों की सेवा करने के लिए निकलेंगे घर से, तो हमारी भी ऊपर वाला जान बचाएगा, ऊपर वाला ख्याल रखेगा। जी जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना काल का जिक्र हो रहा है, आप अनुमान बताइए कि आप दोनों कोरोना काल में कितनी हजार बार सैनिटाइज कर चुके होंगे? कोरोना काल में हम लोगों का रूटीन होता था कि हम लोग कोरोना काल में हर घर को रोज सैनिटाइज करें। तो जब हमारे क्षेत्र में अंतिम क्रिया करने की जो बाहर से भी बॉडियां, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बॉडियों को भी हमारे क्षेत्र में घनी बस्ती में मुर्दा घाटी में एक्स्ट्रा जो चबूतरे बनाए गए उनको फूंकने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए, हम लोगों के क्षेत्र में दहशत थी। तो उस दहशत को दूर करने के लिए हम लोगों ने उस क्षेत्र को रोजाना 35 दिन लगातार सैनिटाइज किया, जिससे उन लोगों में भय न व्यतीत रहे और वो लोग सुकून की नींद सो सके और स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। क्या लगता है, वार्ड नंबर 58 में कोरोना काल का हो या 2014 से एंटी लार्वा नालियों में डालने का हो, यानी गरीब से रूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक आपका चेहरा जाना पहचाना है क्या? जी, ये वार्ड 58 की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हम लोग घर घर में एक एक परिवार को अपना परिवार मान के चलते हैं, और पूरे समस्त वार्डवासियों के लिए रात दिन एक करके सेवा करते हैं। चाहे कोई सी भी परेशानी आई, हिंदुस्तान यूनिटी मिशन और मैं सुमित शर्मा उन लोगों के बीच में उनका समाधान लेकर किसी ना किसी रूप में पहुंचा हूं। कोरोना काल में जब घर घर बंद थे और यहां पर प्रवासी लोग रह रहे थे, उन लोगों को राशन की व्यवस्था करना, और दूसरी बात, हमारी संस्था के अंदर एक खास बात यह रही कि हमने किसी भी व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का फोटो नहीं खींचा, क्योंकि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति हाथ फैला रहा है, यदि हमने उसका फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दिया तो उसकी एक सोशल हत्या होती थी, जिसे कहते हैं मर्डर, कहते हैं सोशल मर्डर, कि वो कुछ कह भी नहीं सकता और हाथ फैलाए हुए होता। तो हम लोगों ने उनकी साइलेंटली मदद करी, जो एक सामाजिकता कहती है, और हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाया है कि यदि मदद करो तो दूसरे को पता ना चले। बिल्कुल, वार्ड नंबर 58 की क्या क्या समस्याएं हैं, और लगातार 5 साल तक आप रूट लेवल पर सक्रिय रहे। पहले समस्याएं बताइए, फिर आपके 5 या 10 एजेंडे हैं। पहले बताइए, वार्ड नंबर 58 में 5 साल तक क्या डेवलपमेंट हुए और समस्याएं क्या हैं, और यहाँ की समस्याओं को लेकर आप कितनी संजीदा हैं? देखिए, वार्ड 58 में जितनी भी समस्याएं आज भी हैं, यदि आप 5 साल पहले पे चले जाएं, जो एक नेचुरल, जैसे कि कोई बच्चा है वो बड़ा तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होंगे ही, लेकिन जो हमारे मोदी जी और योगी जी की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आई, जो हम लोगों को वहां पर बेनिफिट्स सरकार की तरफ से आए, लेकिन हमारे नीचे स्तर के नेताओं ने उन बेनिफिट्स को ठेकेदार के माध्यम से मिलकर उनमें क्षेत्र की जनता को लाभ सीधा जो सही पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें ऐसा व्यतीत हुआ जैसे कि ठेकेदार और हमारे क्षेत्रीय नेताओं की कुछ साठगांठ अच्छी रही हो, जिसकी वजह से क्षेत्र में विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। सफाई के और तमाम चीजों को लेकर हम धीरे धीरे आते हैं मुद्दे पे कि क्या प्रॉब्लम रही 5 साल तक, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के ही पार्षद भी थे यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे योगी जी और मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छे फंडिंग की व्यवस्था हुई वार्ड में, जैसे 14 लाख रुपए लक्ष्मी नगर, आर्य नगर, हनुमानपुरी के नाले के लिए सफाई के लिए वो मैनुअल टेंडर हुआ था, तली झाड़ जिसे कह देते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता के साथ वहां पर धोखा हुआ,
मैंने प्रमुखता के साथ में आईनेक्स्ट में भी उठाई, नगर आयुक्त साहब के भी मैंने दरखास्त लगाई उसमें कि इस पर आप कीजिए, जिसने टेंडर लिया हुआ है वो तलीजाड़ करा के दीजिए, जो क्षेत्र की जनता को जो ऊपर से पैसा आया है उसका लाभ मिल सके। परंतु हमारे जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखलाया, किसी भी प्रकार का किसी नेता से कोई संपर्क, किसी भी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं करा, और वो टेंडर की पेमेंट वही काल की गाल में चली गई, जिसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, और क्षेत्र की जनता जो पहले से परेशान थी वो आज भी उसी तरीके से परेशान है। 14 लाख रुपए का टेंडर हुआ तो पैसा कहां चला गया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गया है। नेताओं और अधिकारियों के बीच में साठगांठ हुई, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे, और क्षेत्र की जनता आज भी सिफर है। ऊपर से पैसा आया लेकिन वो जनता के सीधे काम तक नहीं पहुंच पाया। तमाम गड्ढे हैं सूरजकुंड रोड पे, जब ये विश्व के एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मार्केट है, तमाम वहां पे चौराहे पे सूरजकुंड जहां स्पोर्ट्स मार्केट है वहां पे कूड़ा जमा रहता है, गड्ढे बहुत रहते हैं। इसके लेकर कभी आप तत्पर रहे, कभी पार्षद से संपर्क किया आपने? जी बिल्कुल बता देता हूं कि जब हमारे क्षेत्र में जब ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, तो मेन होल की व्यवस्थाएं उबड़ खाबड़ थी। मैंने नगर निगम में शिकायत लगाई, प्रोडक्शन चीफ थे उनसे शिकायत लगाई, यशवंत जी से, और वहां से फिर टीम आई और उन सड़कों को उठाकर लेवलिंग करी गई, क्योंकि उसमें 4 फुट तक का जो खुदाई करी गई थी, उस सड़क को ठीक करने का भी जुम्मा जो सिविल लाइन कर रही थी उनके अधिकारियों के पास ही था। परंतु उनकी साठगांठ की वजह से उन्होंने पहले प्रॉपर नहीं कराया था। जब मैंने शिकायत लगाई तो उन व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से सुचारू रूप से सड़कों का निर्माण करवाया गया। क्या लगता है आपको कि आपके इलाके में मेन जो 5 साल आपके कार्यकाल रहे पार्षद के, उससे आप सेटिस्फाइड हैं, या किन किन 5 मुद्दों को लेकर आप क्या आरटीआई भी लगाते रहे? आप तो आरटीआई का क्या मामला है, और नाले पे जो पुलिया का निर्माण का मामला है उसमें क्या जल बोर्ड के पाइपलाइन से क्या दिक्कत आ रही है, वो क्या मामला है? जी देखिए, मैं बता देता हूं आपको, जो हमारे यहाँ पर सूरजकुंड पर पुलिया बनी हुई है, पहले वो छोटी होती थी और वक्त की जरूरत के अनुसार वो बड़ी होनी थी, जो हुई भी, लेकिन पता नहीं क्या साठगांठ थी नेताजी के बीच में और उनके जो ठेकेदार थे, या उनके, मुझे जैसे सूचना मिली है कि उनका रिश्तेदार के पास ठेकेदारी थी वहां की, तो वो 24 दोनों तरफ, नाले के दोनों तरफ जल निगम के मोटी मोटी पाइपलाइन लग गई हैं, जिससे उस नाले की सफाई जेसीबी से कभी भी भविष्य में नहीं हो सकती है। अच्छा, पाइपलाइन उसमें डिस्टर्ब करेगा? पाइपलाइन जिस भी अधिकारी ने, जिस भी इंजीनियर ने लगाए हुए हैं, यदि उस इंजीनियर की तरीके से जांच करी जाए, बिल्कुल अवैध तरीके से लगाई गई है। यदि वो पाइपलाइन तरीके से लगाई जाती तो जेसीबी के माध्यम से नाले की सफाई हो सकती, जिससे वाटर लेवल पटेल नगर तक के नाले के, उस दौरान जिस समय ये पुलिया बन रही थी, हम लोगों ने उसमें शिकायत भी लगाई, लेकिन शिकायत लगाने पर नेताजी ने अपर नगर आयुक्त के माध्यम से उस शिकायत को, उस अधिकारी को, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, उन्हों को चुप कर दिया गया और वो मामला वहीं का दफा कर दिया गया। अच्छा, मैं फटाफट मुझे बताइए, 5 समस्याएं आप क्षेत्र में 5 साल रूट लेवल काम किए, तो 5 साल के पार्षद क्या जो आप टाइम आया उसका भी हिसाब देने का समय आप क्षेत्र की जनता भी समझिए और उम्मीदवार भी समझिए निर्दलीय। 5-6 समस्याएं अगर बोला जाए तो क्षेत्र में क्या बड़ी समस्याएं आज भी सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी है? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं, हमारे क्षेत्र में गरीब विधवा महिला जो हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके राशन कार्ड की समस्या, उनकी पेंशन की समस्या आज भी बरकरार है, और क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और हमारे क्षेत्र में 1500 रुपए विधवा महिलाओं से पेंशन बनवाने के लिए लिए जाते हैं, 600 रुपए राशन कार्ड को बनवाने के लिए लिए जाते हैं, आधार कार्ड में बनवाने के लिए 200 से 600 रुपए ले लिए जाते हैं, जो नेताजी के नजदीकी लोग वहीं पे कलेक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, जब चुनाव में मुख्य द्वार में आएंगे उस समय पर हम लोग इस जो लोग हैं उनके नाम ओपन करेंगे, और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया है उनको सीधी चुनौती देकर क्षेत्र की जनता को लूटने नहीं देंगे। मतलब राशन का, विधवा पेंशन और राशन कार्ड बनाने में भी फर्जीवाड़ा के आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट है। क्षेत्र में यदि राशन कार्ड बना है, मैक्सिमम लोगों का, हो सकता है कोई निजी लोग हो, उनका एकाधिक का डायरेक्ट बन गया हो, लेकिन 600 रुपए का रेट है। कोई भी जाए उनके पास में 600 रुपए दे और राशन कार्ड बन जाएगा। आप आधार कार्ड में बनवाना हो तो 200 रुपए का से 600 रुपए का रेट है, ठीक है। और आपका विधवा पेंशन, बहुत गरीब महिला जो विधवा महिला है, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि पटवारी को 5,00,000 रुपए दिलवा दी गए, 1500 रुपए ऑनलाइन चढ़वाने के दिलवा दी गए,
क्षेत्र की जनता भाजपा की जनता है, भाजपा के नेता हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो खुला छूट है, कोई भी आओ क्षेत्र की जनता को लूटो और चले जाओ। ऐसा ही वाकया सूरजकुंड पर जो नाले का निर्माण हुआ है, नाले का निर्माण बिल्कुल टेक्निकली गलत बना है, जो उल्टा फ्लो बना गया है। कभी भी नाला उल्टा नहीं बनाया जाता है, जिससे फ्लो नहीं बन पाया है। जहां पर पहले छोटी नालियों में मच्छरों की प्रोडक्शन कम होती थी, अब वो बड़ा नाला हो गया है और बड़े नाले में आज जो मलेरिया और गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर हैं, उनकी प्रोडक्शन संख्या ज्यादा होगी, जिससे जनता, क्षेत्र की जनता त्रस्त है। और क्या क्या समस्या है, एक दो समस्या और आपने जो अंदर से महसूस की होंगी? जी बिल्कुल, सूरजकुंड पार्क है। सूरजकुंड पार्क में काफी झूले और वो लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। पार्क में सुबह शाम बुजुर्ग लोग आते हैं, वहां पर जो टॉयलेट है उनमें ताले लगे हुए हैं, जो नाम मात्र के टॉयलेट कह देते हैं। मैंने एक ट्वीट के माध्यम से वहां पर सफाई कराई थी, तो 3 साल बाद भी वहां पर जो प्रोडक्शन के समय पर, जब निर्माण होता है, निर्माण के समय पे टॉयलेट्स में जो उसको रोकने के लिए वो कट्टे लगा देते हैं, जब मैंने सफाई कराई तो वो कट्टे जो के तो उसी समय भी उपस्थित थे। इसका मतलब ये पता क्या चला कि टॉयलेट तो बने, लेकिन सुचारू रूप से चालू करने का उन लोगों को समय नहीं मिला, जिससे वहां पर गंदगी बढ़ती रही और क्षेत्रीय लोग जो पार्क में जाते थे वो परेशान होते रहे। लगातार सुमित शर्मा से हम बातचीत लगातार चुनाव तक जारी रखेंगे। हम सभी जो उम्मीदवार हैं इसी वार्ड से, वार्ड 58 के भाजपा उम्मीदवार अंशुल गुप्ता को भी हम मिली अपने उम्मीदवार से हम रोजाना खबर को लाइव कर चुके हैं। तमाम जगहों से जहां जहां से मुझे संपर्क किया जाता है, जहां जहां जा पाता हूं, हम सभी उम्मीदवारों से मिली अपने उम्मीदवार के तहत आपको सीधे रूबरू करवाते हैं। एडवोकेट सुमित शर्मा, जो रक्तदान के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है इस वार्ड में, पूरे मेरठ में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि वार्ड नंबर 58 का ये लाल है। वाकई रक्तदान महादान, काफी लोगों की जिंदगी चली जाती है अगर ब्लड समय पर नहीं मिल पाता है। लिहाजा 5-6 ऐसे बड़े एजेंडे हैं जो निगम पार्षद बनने के बाद आपके जहन में आ रहे होंगे कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा। जी बिल्कुल, यदि मुझे क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है तो मैं सूरजकुंड रोड को आदर्श रोड बनाने पे काम करूंगा, क्योंकि विश्व के, मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम विश्व की ऐसी रोड पर रहते हैं जहां पर बाहर से लोग, पूरे हिंदुस्तान से और विश्व से लोग सामान खरीदने, स्पोर्ट्स का सामान खरीदने आते हैं। यहां पर सबसे पहले एक अच्छी रोड का निर्माण कराना होगा, डबल साइड रोडों पर लाइटों की व्यवस्था करानी होगी, लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था अच्छे से करानी होगी जानवरों के अस्पताल के पास में। और जो भी ट्रांसपोर्ट, यहां पर रोड पर जो ट्रांसपोर्ट सड़कों पर खड़े रहती हैं, पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करानी होगी, जिससे क्षेत्रीय लोग जो आज अपने घर में जाने के लिए काफी दूर दूर तक से यू टर्न मार के आना पड़ता है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उन लोगों को यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से करूंगा, जाम से मुक्ति दिलाऊंगा। और जो नालियों में गंदगी है, जो नाले सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, नालियों की सफाई करा के क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से एजेंडे के साथ ये आपके सामने रोजाना खबर मिली है अपने उम्मीदवार के तहत, वार्ड नंबर 58 के निगम पार्षद उम्मीदवार निर्दलीय एडवोकेट सुमित शर्मा, सामाजिक संगठन, वरिष्ठ सामाजिक नेता है मेरठ के, रक्तदान के क्षेत्र में हो या एंटी लार्वा के क्षेत्र में हो, जो फुटपाथ पर सोने वालों की चिंता करता है और मच्छर भगाने के लिए नालियों में रक्त एंटी लार्वा दवाई डालता रहता है, सैनिटाइजिंग किया, तमाम चीजों को लेकर आज वही लड़का आज वार्ड नंबर 58 में लोगों से कोरोना काल और तमाम चीजों को लेकर किए गए सामाजिक कार्य के साथ क्षेत्र में है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से लगातार मेरठ में जो सड़कें गड्ढे में हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या निगम की दे दी जाए या सरकार की दी जाए? गड्ढे तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा एडवोकेट सुमित शर्मा, वार्ड नंबर 58 से हमने सीधे आपको रूबरू करवाया। आप कमेंट करके बताएं कि सुमित शर्मा के इंटरव्यू में आप क्या कहना चाहते हैं। रोजाना खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और सुमित शर्मा सहित तमाम निगम पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं, अपने अपने क्षेत्र के निर्दलीय हैं या किसी भी पार्टी के हैं, उनसे सीधे रूबरू करवाते रहेंगे। रोजाना खबर को आप लोग दिल से चाहते हैं और तभी मैं कहता हूं कि रोजाना खबर मेरठ का धड़कन है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुमित भैया जिंदाबाद 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 सुमित भैया जिंदाबाद 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 सुमित भैया जिंदाबाद 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 मानवतान की यही पुकार सुमित भैया की बात। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJ DAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ।
25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।